Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 23rd August 2021. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children, keep yourself protected, keep your hands and legs covered. अपने समय हाथ पाँव सब ढक करके रखना, फुल स्लीव से कपड़े पहनो, फुल पैंट पहनो, मतलब पैर हाथ दोनों चीज़ कवर्ड होनी चाहिए क्योंकि इस समय डेंगू भी बहुत फैल रहा है एंड डेंगू के जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो डे टाइम में ही काटते हैं। ठीक है, रेनी सीज़न है, बाढ़ आ रही है, बहुत जगह गंदा पानी जमा हो जाता है, तो एज सच इस सीज़न में बहुत सारी ऐसी भी इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, वाटर बॉर्न डिजीज़ेज होती हैं, टाइफाइड है, डायरिया है, इस तरह के ऐसे भी इस समय बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस कोविड-19 का तो जो रिस्क है वो तो चल ही रहा है। सो चिल्ड्रन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड। ओके, सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9, दैट इज कौन सा हम चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 9 विच इज़ गुड हैबिट्स। ठीक है, गुड हैबिट्स हम कर रहे हैं, हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर व्हाट ऑल हैव वी डन, इसमें हमने क्या किया है अभी तक? इस चैप्टर में हमने व्हाट आर सम ऑफ द हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, इसको मैं टिक कर दूँ बच्चे, इट इज नॉट गुड हैबिट्स, इट इज हेल्दी हैबिट्स। गुड हैबिट्स का मतलब भी वही है कि जो अच्छी हैबिट्स हैं। ठीक है, तो अगर हैबिट्स अच्छी हैं तो ऑब्वियसली इफ़ वी फॉलो गुड हैबिट्स तो हमारी हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहेगी ना। HEALTHY हेल्दी हैबिट्स। इफ़ वी फॉलो हेल्दी हैबिट्स, इफ़ वी फॉलो गुड हैबिट्स तो हमारी हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहेगी, है ना। गुड हैबिट्स जो होंगी उसको फॉलो करेंगे तो हेल्थ अपने आप अच्छी होगी। तो गुड हैबिट्स और हेल्दी हैबिट्स बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। ओके, गुड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स। नाउ इन दिस लेसन इसमें हमने कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, वी हैव लर्न, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम हेल्दी हैबिट्स, और हमने ये क्या क्या हैबिट्स पढ़ी हैं। पेज नंबर, टर्न टू पेज नंबर 54 चिल्ड्रन, पेज नंबर इज 54, लेसन नंबर 9, हेल्दी हैबिट्स। So before starting today's class, जैसा मैं हमेशा करती हूँ, which I always do, I first just go through the lesson once, एक बार लेसन का पूरा रिवीजन कराती हूँ ना। तो हेल्दी हैबिट्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि what are the healthy habits and why should we follow them, क्या क्या हेल्दी हैबिट्स हैं और उन हैबिट्स को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए। लाइक main is why should we follow these healthy habits, because they help us to keep fit and healthy, they are good for our health, हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छी है, हमें फिजिकली अच्छी रखती है, हमें मेंटली भी अच्छी रखती है। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि अलॉन्ग विथ आवर फिजिकल हेल्थ आवर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम फिजिकली तो फिट होने चाहिए, साथ में हमें मेंटली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, रास्ते में आप लोग कई बार देखते होंगे कुछ लोग होते हैं जिनको कोई अपना कोई होश ही नहीं रहता है, वो कुछ भी कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, बाल बड़े बड़े एकदम डर्टी गंदे, पता नहीं महीनों से सालों से नहाए नहीं होते हैं, गर्मी में भी आपने देखा होगा वो कंबल ओढ़ करके घूमते रहते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट मेंटली हेल्दी, वो मेंटली सिक हैं, उनको इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि अभी क्या सीज़न चल रहा है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें रोज़ नहाना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। सो दीज पीपल फिजिकली हो सकते हैं एकदम फिट होंगे, बट मेंटली दे आर नॉट हेल्दी, मेंटली दे आर सिक, दे आर अनवेल। तो इसीलिए हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दैट हमको अपने आप को पूरी तरह से, ठीक है ना, तो फिजिकल अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने का मतलब है कि हमारी हर तरह की हेल्थ, उसके लिए क्या ज़रूरी है? वी मस्ट फॉलो सर्टेन हेल्दी हैबिट्स एंड विच आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस फॉलोज। जो भी इसमें हैबिट्स लिखी हुई हैं आपको, मुझे मालूम है कि वो हम सारे लोग वो हैबिट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो वो नहीं फॉलो करते होंगे। लाइक गेट अप फ्रॉम बेड अर्ली इन द मॉर्निंग,
नॉर्मली लोग स्कूल जाना है, काम पे जाना है, ऑफिस में जाना है तो उठ ही जाते हैं। मम्मी के पास भी कितना सारा घर का काम रहता है, तो नॉर्मली लोग सुबह उठ ही जाते हैं। कभी कभी हुआ कि सोने में देर हो गई, रात को नींद सुबह नहीं खुल पाई तो देर हो गई, बट नॉर्मली अधिकतर लोग मॉर्निंग में टाइम पे ही उठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्रश योर टीथ ट्वाइस, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ये भी सबको मालूम है एंड आई एम श्योर ये भी आप फॉलो करते ही होंगे ज़रूर। ओके, देन हैव अ डेली बाथ विद सोप एंड वाटर। रोज़ अच्छे से नहाना चाहिए। नहाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी डाल के नहा लिया, सोप से भी हमें नहाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पानी डालेंगे तो हमारी स्किन नहीं क्लीन होती है। नहाने का पर्पस है कि हमें अपनी स्किन को क्लीन रखना है। ठीक है, क्योंकि स्किन अगर क्लीन नहीं रहेगी तो स्किन पे बहुत तरह के स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी स्किन को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है एंड फॉर दैट वी मस्ट टेक बाथ डेली विद सोप एंड वाटर। पानी तो हम डालते ही हैं, बिना पानी के तो नहा नहीं सकते, बट अच्छे से हमें सोप लगा के नहाना चाहिए। बहुत बार कुछ कई सारे स्पेशली बच्चे क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, बस थोड़ा सा पानी भिगो लिया, अपने आप बाल भिगो लिए, थोड़ा सा पानी डाल लिया और नहा लिया, बट यू शुड यूज सोप ऑल्सो। सोप यूज करने से एक तो स्किन साफ रहती है एंड वी फील फ्रेश, अच्छा लगता है। ठीक है, देन वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स। ये भी हमें मालूम है कि हमें साफ सुथरे और अच्छे से आयरन किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। जो अगर क्रम्पल कपड़े होते हैं, जैसे कि स्पेशली जो कॉटन कपड़े होते हैं, उनको धो करके जब हम सुखाते हैं और सुखाने के बाद वो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं धोने पर, तो उनको जब तक हम प्रेस नहीं करते दे डोंट लुक गुड। जो सिंथेटिक कपड़े हैं उन्हें तो धो दिया, उन्हें आयरन वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जो कॉटन कपड़े होते हैं उन्हें आयरन करना होता है। सो वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स, देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। मतलब खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है, वो भी हम फॉलो करते हैं। हर कोई खाने से पहले हाथ धोता ही होगा और खाने के बाद तो हम हाथ धोते ही हैं। हाथ अगर गंदा रहेगा हमारा तो हमारा अपना ही मन नहीं करता है कुछ खाने का, है ना। अगर हाथ हमारा गंदा रहेगा तो हमको खुद ही नहीं मन करेगा कि हम कुछ खाएं। और खाना हमें कोशिश करना चाहिए कि डाइनिंग टेबल पे सबके साथ हम बैठ करके खाएं। इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द फूड, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो और हमें अच्छा लगता है, उसका टेस्ट और बढ़ जाता है इन द सेंस कि वी एंजॉय द फूड। ठीक है, ऐसा नहीं कि अकेले बैठ के खाएंगे तो वो खाने का टेस्ट कुछ और होगा और सबके साथ खाएंगे तो खाने का टेस्ट कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट व्हेन वी ईट विद अदर्स, जब हम सबके साथ बैठ के खाते हैं तो खाने में हमें मज़ा आता है, वी एंजॉय द फूड। ठीक है ना, सबके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते करते हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। देन यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे। रोज़ आउटडोर गेम्स खेलना ज़रूरी है थोड़ी देर शाम को। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड फिजिकल एक्सरसाइज। आउटडोर गेम्स खेलते हो, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है। ठीक है ना, तो प्लेइंग गेम्स इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी। गेम्स खेलना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, देन यू शुड नॉट वॉच टीवी फॉर टू लॉन्ग एंड व्हेन यू वॉच द डिस्टेंस शुड बी एडिक्वेट। एक तो बहुत देर तक टीवी मत देखो, बहुत लॉन्ग आवर्स तक टीवी मत देखो, और अगर टीवी देखा भी है, देखना है, जब देखते हो तो आपके और टीवी के बीच का डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत आप बिल्कुल टीवी के एकदम पास बैठ के देख रहे हो। ओके, देन यू शुड स्लीप ऑन टाइम। टाइम पे सोना चाहिए। इट सेज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, शाम को टाइम पे सो, रात को टाइम पे सो, आई मीन नॉट शाम को, क्योंकि एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब शाम को रात को टाइम पे सो जाना, सुबह जल्दी उठना, उससे हम हेल्दी रहते हैं। ओके, एंड यू नीड टू स्लीप 8 आवर्स अ डे। रोज़ कम से कम 8 आवर्स तक सोना ज़रूरी है, मतलब 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, देन एक्सरसाइज डेली टू कीप फिट, इट मेक्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग। रोज़ एक्सरसाइज करो, उससे हमारी बॉडी फिट रहती है। ठीक है, हमारी बॉडी फिट रहती है और एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग होती है। योगा मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल, डू इट रेगुलरली। फ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल वर्ड का मतलब है कि हम अपनी बॉडी को थोड़ा जिससे ट्विस्ट कर सकें। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने हाथ पाँव को जैसे चाहूँ वैसे मोड़ लूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज माई बॉडी इज़ वेरी स्टिफ नाउ। अभी मैं अगर ज़्यादा ट्विस्ट करने की कुछ करने की कोशिश करूँगी तो मुझे नुकसान भी हो सकता है।
ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल का मतलब है, जैसे बाबा रामदेव को आप लोगों ने देखा है ना कि वो कितने तरह से अपने हाथ पाँव मोड़ लेते हैं, बिकॉज हिज बॉडी इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। वो बहुत सालों से, पता नहीं कितने साल से वो योगा करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए योगा करने की जिसकी हैबिट है वो बहुत अच्छी हैबिट है। सुबह रोज योगा का सेशन होता है 6 to 6:30 एंड देर आर सम चिल्ड्रन हु जॉइन द क्लासेस वेरी रेगुलरली, रोज आते हैं, ठीक है। तो आप लोग बाकी बच्चे भी अगर सुबह आते हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्ग रन। एक दिन में किसी भी चीज़ का हमें असर नहीं पता चलता। और अभी आप लोग छोटे हो, बहुत अच्छे से करना भी नहीं आता है, अभी हम लोग बहुत सिंपल वाली एक्सरसाइजेस करते हैं जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बट एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप लोग और बड़े होंगे और रेगुलरली अगर करते रहोगे तो डेफिनेटली इसका जो इफेक्ट है, इसका जो गुड पॉजिटिव इफेक्ट है वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आपकी रोज़ योगा करने की हैबिट हो जाएगी। फिर ऐसा होगा कि जिस दिन आप योगा नहीं, अगर किसी फॉर सम रीज़न नहीं कर पाते हो तो आपको लगेगा कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, आज हमारा कितना इंपॉर्टेंट एक काम छूट रहा है ना। ऐसे लोगों की हैबिट हो जाती है। फिर करने वाले मॉर्निंग में जब योगा करते हैं तो 1 hour 2 hour 3 hours तक लगातार योगा करते हैं, ठीक है। इतना नहीं भी करते हैं, हाफ एन आवर भी किया बहुत है। तो इसीलिए योगा करना चाहिए। ये मैं नहीं बोलूँगी कि करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। योगा में हम बहुत सारे आसन करते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से एक्सरसाइज होती है। देन योगा में हम बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। जो प्राणायाम जो करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो उससे हमारे लंग्स, हमारी जो लंग्स है वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सांस हम कैसे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, ओके। देन ऑलवेज कीप योर नेल्स क्लीन रखो, अपने नाखून साफ सुथरे रखने चाहिए, अपने बाल साफ रखने चाहिए, ठीक है। सिर्फ नहाने से ही नहीं हो जाता है, नहाने के साथ साथ आपको अपने बाल साफ सुथरे रखने चाहिए। शैम्पू जो है रेगुलरली, उसको बालों को रेगुलरली शैम्पू करो, उनमें तेल लगाओ टाइम टाइम पर, ठीक है। क्लिप योर नेल्स, अपने नेल्स को कट करके रखो। ब्रशिंग हेयर आफ्टर अ बाथ एंड एट अदर टाइम्स, नहा के निकलते हो बाल को ठीक से झाड़ना चाहिए। बाकी टाइम भी, मतलब बाल अगर बिखर जाते हैं तो उसको झाड़ करके प्रॉपर रखने चाहिए बाल, ठीक है। कई बार लोग ढंग से झाड़ते नहीं, उसके बाद बाल सब आपस में उलझ जाते हैं, तो फिर बहुत खींच खींच करके झाड़ना पड़ता है उनको, ठीक है। तो देन वाइल स्नीजिंग, छींक आती है तो अपने रुमाल से नाक को हमेशा कवर करके छींकना चाहिए। कवर करने का मतलब ये नहीं कि एकदम नाक दबा दिए, नाक के सामने हैंकी रखिए। कि अगर बहुत बार होता है कि जब हम छींकते हैं, व्हेन वी स्नीज, नाक से कुछ कुछ जो म्यूकस वगैरह होता है वो बाहर आ जाता है, तो वो इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, वो आपकी हैंकी में गिरेगा, ठीक है। और व्हेन यू कफ, जब खांसी आती है या जब यौन करते हो, तभी भी यू शुड कवर योर माउथ। क्लास में मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ ना कि कवर योर माउथ व्हाइल यू यौन। जब अगर जम्हाई आती है, यौन का मतलब है जम्हाई, तो जब जम्हाई आती है तो हमेशा मुंह पे थोड़ा सा मुंह को कवर करके करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ बैड मैनर कि सब लोग बैठे और बड़ा सा मुंह खोल करके हम यौन कर रहे हैं। इट डज नॉट लुक गुड, इट इज़ अ बैड मैनर, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बैड मैनर, ठीक है। देन एक बहुत गंदी हैबिट है पोकिंग योर नोज। बहुत बच्चों की आदत होती है नाक में उंगली डालना या कान में ऐसे ऐसे उंगली डाल के करना, तो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट, स्पेशली पोकिंग योर नोज। नाक में उंगली डालना बहुत बुरी आदत है, नहीं उसको करना, ठीक है। एंड नहाने के टाइम पे अगर लगता है कि हाँ नाक में कुछ है तो वो टू द वॉश बेसिन जा करके अपना नाक क्लीन कर लो, ठीक है। एंड देन ऑयल योर हेयर रेगुलरली। जैसे मैंने बोला कि अपनी बॉडी के साथ साथ, स्किन के साथ साथ हमें अपने बालों को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि बालों को रेगुलरली शैम्पू करो, बालों में रेगुलरली ऑयलिंग करो, तेल लगाओ, ठीक है। तेल ऑयल जो होता है वो स्कैल्प के लिए अच्छा होता है, उससे बाल भी हमारे स्मूथ रहते हैं। तो ऑयल लगाओ रेगुलरली, ठीक है ना। और उसको एंड कोम भी, यू शुड कीप क्लीनिंग योर कोम ऑल्सो रेगुलरली। ऐसा नहीं कि कोम से रोज रोज बाल बना रहे हैं और कोम एकदम गंदी हो जाती है, बिकॉज बाल पे भी तुम्हारी डर्ट पड़ती है, तो कोम को भी रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द हेल्दी हैबिट्स। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। सम गुड ईटिंग हैबिट्स, ये हमने पिछले प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था। तो दीज आर ऑलमोस्ट द सेम।
Eat freshly prepared food and fresh fruits. Drink at least 6 to 8 glasses of water daily and 1 and 2 glasses of milk daily. Washing our hands before and after every meal and eating different kinds of food. ये भी सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ी थी कि खाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है, खाने में हमारे हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए. वी शुड ईट ऑल काइंड ऑफ फूड. ठीक है ना. फूड आइटम जिससे एनर्जी मिलती है, फूड आइटम जिससे प्रोटीन मिलता है, एंड फूड आइटम जो हमें बीमारी से बचाते हैं. ठीक है. सो दिस लेसन इज कंप्लीट नाउ. आई होप चिल्ड्रन एवरीवन हैज टर्न टू पेज नंबर. ये लेसन सबने खोला हुआ है. नाउ पेज नंबर इज 57. ओके. टर्न टू पेज नंबर 57. नाउ डिड यू नो. डिड यू नो में क्या होता है? डिड यू नो इज टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ओके. डिड यू नो इज लाइक जैसे जो लेसन में आपने पढ़ा उसके अलावा कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. Children who play outdoor games are healthier than those who play indoor games. A healthy child studies better than an unhealthy one. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि children who play outdoor games मतलब जो बच्चे बाहर जाकर के खेलते हैं, वो जो बच्चे हमेशा अंदर खेलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा हेल्दी होते हैं. क्यों हेल्दी होते हैं? इसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि जो बाहर जाके खेलते हैं उनकी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना. उनकी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज होती है. बाहर खेलते हैं, पसीना होता है, स्वेट होता है, एनर्जी उसमें लगती है. यू कम बैक, घर आते हो, टेक अ बाथ, आप नहाते हो, फ्रेश लगता है, देन यू फील हंग्री, कुछ खाते हो. तो जो बच्चे बाहर फिजिकली फिर बाहर जब खेलते हैं तो हम थोड़ी फ्रेश एयर भी इनहेल करते हैं. जो घर के अंदर हमेशा बैठ के सिर्फ इंडोर गेम्स ही खेलते रहते हैं, उनकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं होती है. तो मेंटली दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि सारा दिन बैठ के अंदर घर में खेल रहे हैं, बट फिजिकली क्या है, बाहर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी, बाहर दौड़ भाग नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, वेट बढ़ेगा, एंड वेट बढ़ने से उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है ना. वेट बढ़ेगा तो वेट बढ़ने से वेट ओबेसिटी होगी, ओवरवेट हो जाएंगे, उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम होगी. तो जो हेल्दी बच्चे होते हैं, हेल्दी चाइल्ड स्टडीज बेटर देन एन अनहेल्दी वन. नॉट ओनली स्टडीज, जो हेल्दी लोग होते हैं वो हर चीज़ में अनहेल्दी लोगों से ज़्यादा बेटर होते हैं क्योंकि वो हर काम को अच्छे से कर सकते हैं. सिंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, तो जो बच्चे हेल्दी होंगे वो रेगुलर होंगे स्कूल में, अपना काम सारा टाइम पे करेंगे, उनका सारा वर्क कंप्लीट होगा, सब कुछ होगा. और जो अनहेल्दी बच्चे हैं, मतलब जो अक्सर कई बार बीमार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो कभी डॉक्टर के पास जाना है, कभी कोई टेस्ट करवाना है, कभी दवाई लेनी है, मेडिसिन लेनी है. तो इसीलिए जो हेल्दी बच्चे होंगे वो अनहेल्दी बच्चों से हमेशा ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. ठीक है. अनहेल्दी है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है तो उतना पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं. दैट इज़ वाई अ हेल्दी चाइल्ड स्टडीज बेटर देन एन अनहेल्दी वन. Now what are the key words in this lesson? इस लेसन में की वर्ड्स दैट मीन द वर्ड्स विच यू मे नॉट बी वेरी वेरी फेमिलियर, जो आपके लिए कुछ वर्ड्स नए हो सकते हैं. वेल्दी. वेल्दी मैंने बताया था, वेल्दी का मतलब रिच. जैसे ये जो हमने प्रोवर्ब पढ़ा ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. ये है प्रोवर्ब. देखो, EARLY, अर्ली टू बेड and EARLY, early to RISE, rise, makes a man HEALTHY, healthy, WEALTHY, wealthy, and WISE, wise. Okay, this is the proverb. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Okay, याद रखें. तो rise and wise are driving words. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. यहाँ पे हेल्दी वर्ड का मतलब तो सबको मालूम है. द पर्सन हु इज फिट, जो फिट है वो हेल्दी है.
वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है रिच, ठीक है। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, WISE, वाइस मीन्स बुद्धिमान, एंड वेल्दी का मतलब है रिच। अभी आप ये सोच सकते हो कि रिच होने का इससे क्या रिलेशन है। रिच का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये, इट इज जस्ट अ प्रोवर्ब। इसका मतलब ये है कि अगर हम फिजिकली मेंटली हर तरह से फिट हैं तो कितनी भी मेहनत करनी हो हम मेहनत कर सकते हैं, है ना। कोई काम करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कुछ आगे अच्छा करने के लिए वन हैज़ टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जो अगर हेल्दी लोग हैं वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब जो भी उनका एम है, जो भी उनको करने की इच्छा है, जो भी उनका करने का मन है, उस काम को करने के लिए जितनी भी मेहनत की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं अगर वो हेल्दी है, ठीक है। सो वेल्दी मीन्स रिच, ओके। अभी ये जो कीवर्ड्स है जस्ट एक्सप्लेन दैट, जब हम रिटन वर्क करेंगे तो इन कीवर्ड्स को मैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखवाऊंगी, ओके। सो वेल्दी का मतलब है रिच। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेल्दी, इट मीन्स RICH, रिच मतलब बहुत पैसे वाला। तो पैसा बहुत पैसे वाला मतलब जब मेहनत से काम करेंगे तो पैसे भी मिलेंगे। देन आउटडोर्स, ठीक है, चिल्ड्रन हु प्ले आउटडोर्स। आउटडोर्स आर प्लेसेस विच आर आउटसाइड आवर होम्स, ठीक है। आउटडोर मतलब घर के बाहर, गो एंड प्ले आउटडोर्स। मम्मी शाम को बोलती होंगी कई बार कि बाहर जाके खेलो शाम को थोड़ी देर, गो एंड प्ले आउटडोर्स। तो आउटडोर्स आर द प्लेसेस विच आर आउटसाइड आवर होम, जैसे पार्क है, गार्डन है, ठीक है। दीज आर द प्लेसेस, ये हमारे घर के बाहर होती है, हमारे घर के अंदर तो नहीं है, इसे कहते हैं आउटडोर्स, ठीक है। जो भी जगह हमारे घर के बाहर है उनको हम आउटडोर बोलते हैं। देन इनडोर्स, इनडोर्स जैसे आउट मतलब बाहर है, तो आउटडोर मतलब जो दरवाजे के बाहर की जगह है, दे आर आउटडोर्स। और इनडोर्स, इन मतलब अंदर, एंड इनडोर मतलब जो जगह दरवाजे के अंदर है, ठीक है। तो इनडोर मीन्स इनसाइड द हाउस। इंडोर दरवाजे के अंदर क्या चीज़ है, हमारा घर ही है ना, दरवाजे के अंदर तो हमारा घर है। तो इंडोर मीन्स अब जो भी हमारे घर के अंदर की, मतलब हमारे घर के अंदर की प्लेस है, ठीक है। मम्मी जैसे गर्मी में बोलती है ना कि नहीं अभी बहुत लू चल रही, बाहर मत जाओ, घर में रहो, डोंट गो आउटसाइड, इट इज वेरी वेरी रॉन्ग, स्टे इंडोर्स। इट इज रेनिंग आउटसाइड, स्टे इंडोर्स, घर में ही रहो। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड टुडे, स्टे इंडोर्स, ठीक है। इंडोर्स का मतलब है कि अ प्लेस इनसाइड आवर होम। देन आउटडोर गेम्स, जैसे आउटडोर मीन्स घर के बाहर, आउटडोर गेम्स मीन्स द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड आवर होम्स। आउटडोर्स किसको बोलते हैं, आउटडोर जो है वो घर के बाहर की जो जगह है उसको बोलते हैं आउटडोर। और आउटडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड आवर होम्स, जो हमारे घर के बाहर जो गेम्स खेले जाते हैं, मतलब जिन गेम्स को हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, they are outdoor games. They are known as outdoor games only, like football, cricket, badminton, hockey, basketball, कबड्डी, खो खो। देन जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होते हैं, रेसेस हैं, जो एथलेटिक्स है, रेसेस हैं, अलग अलग तरह के जो जंप होते हैं, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, जो अलग थ्रोज होते हैं, शॉर्ट पुट है, डिस्कस है, जावलिन है, ऑल दीज आर आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिकॉज इनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, है ना। इनके लिए हमें बड़ा ग्राउंड ही चाहिए, बड़ा प्ले ग्राउंड चाहिए। सो दीज आर ऑल आउटडोर गेम्स। सो आउटडोर गेम्स मीन्स गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड, एंड इंडोर गेम्स आर द गेम्स विच वी कैन प्ले इंडोर्स, जिनको कि हम अंदर बैठे बैठे खेल सकते हैं, जैसे लूडो है, चेस है, कैरम है, चाइनीज चेकर्स है, कार्ड्स है, कार्ड्स के बहुत सारे गेम्स होते हैं। सो दीज आर ऑल इंडोर गेम्स, बिकॉज कैरम बोर्ड है, इनको हम घर के अंदर बैठ करके खेल सकते हैं आराम से, घर के बाहर भी हम खेल सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम घर के बाहर नहीं खेल सकते। लोग जब कई बार पिकनिक पे जाते हैं तो अपने साथ कार्ड्स नॉर्मली लेकर जाते हैं, ठीक है ना, कैरम बोर्ड ले जाते हैं, तो इनको हम बाहर बैठ के भी खेल सकते हैं, बट दीज आर नोन एज इंडोर गेम्स बिकॉज वी प्ले दीज गेम्स इंडोर्स। ये गेम्स हम कब खेलते हैं, जब हम बाहर जा करके, नॉर्मली बाहर जाके नहीं खेल पा रहे हैं, काम करते करते बहुत बोर हो गए, पढ़ाई करते करते थक गए, चलो कुछ खेलते हैं। अब ये बाहर नहीं जा सकते हो, हम घर के अंदर ही खेल लेते हैं, ओके। अभी
देयर आर सम गेम्स जिसका कि यहाँ पे नाम नहीं है, ठीक है। जैसे चेस है, चेस इज एन इंडोर गेम। चेस खेलने से हमारा ब्रेन बहुत तेज़ होता है, बिकॉज चेस में बहुत सोचना पड़ता है कि अपने किस को कैसे चलने से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो चेस इज़ अ माइंड गेम, ठीक है। तो चेस खेलने से हमारा दिमाग बहुत शार्प होता है, तेज होता है, ठीक है। तो अगर चेस खेलने की अगर आदत डेवलप कर सकते हो, अपने घर में बड़े भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप चेस खेलते हो, अगर वो हैबिट डेवलप कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। चेस से हमारा ब्रेन बहुत शार्प होता है। उसके अलावा देर आर सम मोर इंडोर गेम्स, एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे आप लोग उसमें से खेलते होंगे, जो स्किपिंग होती है, रस्सी कूदना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्किपिंग, स्किपिंग है, स्किपिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जैसे प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनकी जो डेली रूटीन होती है एक्सरसाइज की, उसमें स्किपिंग भी ज़रूर इन्वॉल्व होती है। स्किपिंग करने से स्टेमिना बहुत बढ़ता है। स्किपिंग करना मतलब रस्सी कूदना, जब ऐसे ऐसे करके हम लोग कूदते हैं ना रस्सी, तो जो प्रैक्टिस करते हैं, करते करते तो वो लोग इतनी फास्ट नहीं, जस्ट मूव देयर रिस्ट, ऐसे 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 करके जल्दी जल्दी करते हैं। तो स्किपिंग इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंड स्किपिंग इज एन इंडोर गेम। अगर थोड़ा घर के अंदर थोड़ा बड़ा एरिया है तो आप आराम से स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है। चिल्ड्रन वन शुड प्ले बोथ टाइप ऑफ गेम्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आउटडोर गेम्स ही खेलना, इंडोर गेम्स बिल्कुल बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। इंडोर गेम्स मेनली हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चेस जैसे मैंने बताया, कार्ड्स भी जो लोग खेलते हैं, तो कार्ड्स में भी तो बहुत सोचना पड़ता है ना। कार्ड्स में कैसे हम खेलें कि हम दूसरे अपने ओपोनेंट को हरा दें, ठीक है ना। तो इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, बोथ टाइप ऑफ गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ, एंड यू शुड प्ले बोथ टाइप ऑफ गेम्स, ठीक है। शाम के टाइम अब इंडोर गेम बैठ करके नहीं खेलना चाहिए। शाम को इन द इवनिंग यू मस्ट गो एंड प्ले आउटडोर्स। अभी दिन में तेज धूप है, बाहर जाकर गेम खेल रहे हैं, नो, दैट इज द टाइम फॉर इंडोर गेम्स। तो आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स का टाइम है। बाहर हम गेम्स कब खेलते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग जब धूप नहीं तेज होती है, या तो फिर हम शाम को खेलते हैं। दिन में नॉर्मली हम इंडोर गेम्स ही खेलते हैं। बारिश हो रही है, तेज़ गर्मी है, तेज़ धूप है, बहुत ठंड है, तो हम इंडोर गेम्स खेलते हैं। सो वन शुड प्ले, यू शुड प्ले बोथ टाइप ऑफ गेम्स, दोनों तरह के गेम्स खेलने चाहिए। बोथ आर गुड फॉर हेल्थ। इंडोर गेम्स आर गुड फॉर मेंटल हेल्थ, आउटडोर गेम्स आर गुड फॉर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर में क्या है, थिंग्स टू रिमेंबर में क्या होता है, द एंटायर लेसन, जो पूरा लेसन होता है वो बिल्कुल शॉर्ट में पॉइंट वाइज देते हैं, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर में, सो गुड हैबिट्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड हेल्दी। जो अच्छी हैबिट्स होती हैं वो हमें फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं, पहली बात। देन वी मस्ट कीप आवर टीथ, बॉडी एंड हेयर क्लीन। ये सबको मालूम है कि हमें अपने दांत, अपनी बॉडी, अपने बाल, सब कुछ साफ सुथरे रखने चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज और प्ले आउटडोर्स रेगुलरली, मतलब हमें या तो एक्सरसाइज करना चाहिए या रोज़ बाहर जा कर के खेलना चाहिए। बाहर जाके आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसा कोई प्रोफेशनल गेम नहीं खेल करके भी आप लोग दौड़ दौड़ के पकड़म पकड़ाई खेलते हो, वो हाथ से चेन बना के चेन चेन खेलते हैं, तो इस तरह के आइस पाइस खेलते हो। तो इस तरह के जो भी गेम्स हैं इसमें भी फिजिकल एक्सरसाइज होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह भागते हो, है ना। ऊंच नीच खेलते हैं, जो भी गेम खेलते हो तो उसमें हम भाग दौड़ करते हैं, तो उससे आपकी तो एक्सरसाइज हो रही है ना। तो हर तरह के जो आउटडोर गेम्स हैं वो आप कोई भी आउटडोर गेम्स जरूर खेलना चाहिए शाम को, रोज आधा घंटा, ठीक है। गुड, वी शुड एक्सरसाइज और प्ले आउटडोर्स रेगुलरली। हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। जैसे मैंने बताया कि हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहना है। तो अगर हेल्दी हमारी बॉडी होगी तभी हमारा माइंड हेल्दी होगा। एक अगेन देयर इज अ प्रोवर्ब, और HEALTHY, हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड, RESIDES, resides inside a HEALTHY, हेल्दी बॉडी, ठीक है।
अगर हम हेल्दी माइंड रिसाइड्स इनसाइड अ हेल्दी बॉडी, मतलब अगर बॉडी हमारी हेल्दी है, मतलब हम फिजिकली फिट हैं, तभी हमारा माइंड भी फिट होगा, तभी हम मेंटली भी फिट होंगे। तो अगर हेल्दी माइंड मतलब एक स्वस्थ दिमाग जो है वो एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। मतलब अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, इफ़ यू आर फिजिकली फिट देन वी विल बी मेंटली फिट ऑल्सो। ठीक है, सो हमें अपनी दोनों फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, दोनों तरह की हेल्थ को हमें लुक आफ्टर करना है। ओके चिल्ड्रन, so in the next class we will start with exercises. Okay, so today I will stop here only. Thank you and have a good day.